बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद आबिदा। आज बहुत ही मज़ेदार फिलिंग वाले बादामी कोफ्ते बना रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बादामी कोफ्ते बनाने के लिए मैंने 700 ग्राम बीफ का कीमा लिया है। ये मैंने 2 दफा मशीन से निकलवाया है। बारीक पिसा हुआ होना चाहिए कीमा जो है। इसमें हम कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर है, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, हाफ टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और 2 टेबलस्पून भुने हुए चनों का आटा है, 2 टेबलस्पून पिसी हुई खसखस है, 2 टेबलस्पून पिसे हुए बादाम है और 1 टेबलस्पून पिसे हुए सफेद तिल है। ये सारी स्पाइस हम कीमे में ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक है पिसा हुआ और 1 टेबलस्पून लहसुन है पिसा हुआ। इसमें से मैं थोड़ा थोड़ा हाफ टीस्पून कीमे में ऐड कर दूंगी, बाकी हम इसकी ग्रेवी के लिए रख लेंगे। 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई सब्ज मिर्चें हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। 1 अंडा ऐड करेंगे। अगर आपको अंडे का टेस्ट कोफ्तों में पसंद ना हो तो आप इसमें ब्रेड के 2 स्लाइस दूध या पानी में सोख करके ऐड कर सकते हैं। अब हम कीमे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको हाथों के मदद से अच्छे से आप मिक्स कर लें मसाले, ताकि सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। कीमे को मैंने मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून दही डालेंगे। इससे कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बनते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने 3 सब्ज मिर्चें ली, इनको चॉप कर लिया। 1 टेबलस्पून अदरक चॉप किया हुआ मैंने लिया और 1 मीडियम साइज का प्याज लेके मैंने इसको भी चॉप कर लिया। तो ये दही मैंने हाफ कप दही लिया, इसको मैंने हैंग कर दिया छलनी में डाल के ना। इसका पानी निकल गया। ये हंकड़ जिसको कहते हैं, दही का मट्ठा भी कहते हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर ये ना हो तो आप इसमें क्रीम चीज भी ऐड कर सकते हैं। 2 पिंच के करीब इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मजेदार सी हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। अब हम कोफ्तों को शेप देते हैं। थोड़ा कीमा हाथ में लेंगे, इसको कोफ्ते की हम शेप देंगे जितना बड़ा कोफ्ता आपको चाहिए। फिर हम इसी को फ्लैट कर लेंगे और इसके अंदर फिलिंग ऐड करेंगे। और जो फिलिंग हमने बनाई है ये हम इसमें हाफ टीस्पून जितनी इसमें ऐड कर देंगे। फिलिंग अंदर डाल के इसको हम साइडों से अच्छे से बंद कर लेंगे। इसको अच्छे से लॉक कर लें ताकि फिलिंग बाहर ना आए। किनारे साइडों से पकड़ पकड़ के साइड से आप दबा देंगे तो ये बड़ा अच्छा सा गोल हो जाएगा। पानी का हाथ लगा लें या ऑयल लगा लें हाथों पे और इसको आप राउंड बना लें। आप अपने हिसाब से बड़े छोटे कोफ्ते बना सकते हैं। कोफ्ते फिलिंग वाले हैं तो मैंने जरा बड़े बनाए हैं। आप अपने हिसाब से जैसे आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। अब हम इसके लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने 1 लार्ज साइज का प्याज लिया, इसको स्लाइस मैंने काट लिया और इसके सारे लच्छे मैंने खोल लिए। वोक मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी और इसमें मैंने हाफ कप ऑयल ऐड कर दिया। इसमें हम इनको फ्राई करेंगे। गोल्डन सा कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसको निकाल के प्लेट में आप फैला दें ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। ये जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बचाया था वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। हाफ कप मैंने टमाटर पिसे हुए लिए हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। ये मैंने कौरमा मसाला लिया है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून बादाम पिसे हुए हैं, हाफ टी स्पून जीरा है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून हल्दी है और 1 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर है। ये सारे स्पाइस हम ऑयल में ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी में मैंने नमक ऐड नहीं किया क्योंकि कौरमा मसाला में नमक है, तो कोफ्तों में भी हम डाल चुके हैं। आप चेक करके डालिएगा अगर डालना है तो। थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मसाला जले ना। मसाले को अच्छे से भून लें। मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया है। अब हम इसमें ग्रेवी बनाने के लिए इसमें पानी ऐड कर देंगे। इसमें 1 गिलास से 2 गिलास पानी आप ऐड कर दें। जो हमने कोफ्ते बनाए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। कोफ्तों में आप चम्मच नहीं चलाएं वरना कोफ्ते टूट जाएंगे। तो इनको ऐसे पकड़ के आप हिला दें और इसको पकने के लिए छोड़ दें। हाफ कप मैंने दही लिया है और जो ये पिसे हुए प्याज थे ना, इनको मैंने चूरा बना के इसमें ऐड कर देंगे और रख देंगे इनको, ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं दही के साथ। और इसको हम तब डालेंगे जब हमारे कोफ्ते हाफ डन हो जाएंगे। अच्छे से मिक्स करके रख देती हूँ।
कोफ्तों को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और ये जो दही में प्याज हमने मिक्स किए थे ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। कम से कम आधा घंटा लग जाता है क्योंकि ये बीफ के कोफ्ते हैं तो थोड़ा टाइम लेंगे, तो 10 मिनट मजीद हम इसको लगा लेते हैं, 10 से 15 मिनट। 15 मिनट हो गए हैं और ये बड़े अच्छे से हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा मैंने हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, धनिया मैंने सुखाया हुआ है वो मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है और कसूरी मेथी मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड की है। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। हमारे मजेदार से कोफ्ते रेडी हो गए हैं। मैं एक कोफ्ता आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। नरम और सॉफ्ट कोफ्ते रेडी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फीलिंग देखें कितनी खूबसूरत अंदर नजर आ रही है। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।